देखते हैं गोकू के सामने जैनो गोकू आ चुका था और उसने गोकू के हमले से वेजिटा को बचा लिया था। गोकू ये देखकर काफी ताज्जुब होता है और वो जैनो गोकू से कहता है तुमने ये कैसे किया। जैनो गोकू कहता है ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं। वेजिटा कहता है तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया क्या करोट। जैनो गोकू कहता है वेजिटा बहुत बड़ी मुसीबत थी, इतनी बड़ी कि मैंने सोचा भी नहीं था, पर अंत भला तो सब भला, आखिरकार सब कुछ ठीक हो ही गया। और ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है और इसने तुम पर हमला क्यों किया। वेजिटा कहता है मुझे लगा था ये डार्क पावर वाले काकारोट की तरह है, इसलिए मैंने इस पर हमला किया, पर पता नहीं ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं इस बारे में नहीं जानता। जैनो गोकू कहता है अभी एक मुसीबत खत्म नहीं हुई और दूसरी आ गई, अब बताओ तुम आखिर कौन हो। गोकू कहता है पहले तुम मुझसे फाइट करो, तुम बहुत ताकतवर लगते हो, मैं देखना चाहता हूँ तुम आखिर कितने ताकतवर हो। जैनो गोकू कहता है अभी मेरे पास इन सब बातों का टाइम नहीं है, जाओ अगर तुम्हें लड़ना है तो किसी और से जाकर लड़ो, मैं अभी नहीं लड़ सकता। गोकू कहता है चिंता मत करो, बस हम थोड़ी देर फाइट करेंगे, इसलिए नखरे मत दिखाओ। जैनो गोकू कहता है अगर ऐसी बात है तो आ जाओ, क्योंकि जिस जगह से मैं अभी आया हूँ उसके बाद तो मैं कहीं भी फाइट कर सकता हूँ। गोकू कहता है तो ये बात है, तो तुमसे फाइट करने के बाद मैं उस जगह के बारे में जरूर पूछूंगा और वहाँ जाऊंगा। जैनो गोकू इस पे मुस्कुराते हुए कहता है पहले मुझसे तो फाइट कर दो, उसके बाद वहाँ जाना, वैसे भी अब तुम्हारे जाने का कोई फायदा नहीं, सब कुछ ठीक हो चुका है। ये कहने के बाद वो अपनी सुपर सेंट 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा ये देखकर कहता है क्या करो, तुमने बिना लड़े इस फॉर्म का इस्तेमाल क्यों किया। जैनो गोकू कहता है क्योंकि मुझे पता चल गया है ये कितना ज्यादा पावरफुल है और मैं किस फॉर्म में उसे हरा सकता हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। गोकू उस पर हमला करता है और वो जैनो गोकू के करीब जैसे ही पहुंचता है और उसका पंच उसे जैसे ही लगने वाला होता है, अचानक से जैनो गोकू एक स्माइल करता है, अचानक से अपने स्टाफ को निकाल के उसे दे मारता है, जिससे गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। जैनो गोकू कहता है क्या तुम्हारा हो गया है या और लड़ना चाहते हो। गोकू खड़ा होता है और कहता है ये काफी जोर का लगा, पर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे एक हमले में हार मान लूं, तो ये कभी नहीं हो सकता है। ये कहने के बाद वो जैनो गोकू पर दोबारा हमला करता है, लेकिन फिर से वही होता है। जैनो गोकू उसके सर पे फिर से एक स्टाफ मारता है और वो फिर से बहुत दूर जाकर गिरता है। गोकू को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, वो जैनो गोकू के करीब क्यों नहीं पहुंच पा रहा। तभी हम जैनो गोकू को देखते हैं जो कहता है चलो अब मैं तुम पे हमला करता हूँ, इसे रोक के दिखाओ। ये कहने के बाद वो गोकू के पीछे टेलीपोर्ट होता है और गोकू के बैक पे एक जोरदार किक करता है, जिससे वो जमीन की तरफ बहुत तेजी से गिरने लगता है। गोकू कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं उसके सामने इतना स्लो कैसे हो सकता हूँ, आखिर उसने मेरे साथ क्या किया है, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा। तभी जैनो गोकू कहता है अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। गोकू कहता है नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं जा सकता, न मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है और न तुमने, तो चलो इसे मजेदार बनाते हैं। ये कहने के बाद गोकू छलावे की दुनिया बना लेता है और कहता है हम यहाँ खुल के लड़ सकते हैं। जैनो गोकू कहता है तो ये बात है, तो चलो मुझ पे अपना हमला करो। गोकू फिर से उस पे हमला करता है, लेकिन वो पहले की तरह स्लो ही था और वो छलावे की दुनिया में भी जैनो गोकू से पिट जाता है और वो कहता है मैं यहाँ भी कैसे स्लो हो सकता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, आखिर उसने कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया है, मैं ये पता लगा के रहूंगा, मुझे माफ करना। ये कहने के बाद वो अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता है और वो सारे के सारे क्लोन एक साथ जैनो गोकू पर अपना रासेन गन अटैक कर देते हैं। जैनो गोकू उन हमलों को टॉर्च करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतने सारे थे कि वो हमले उसे लग ही जाते हैं। वेजिटा ये देखकर कहता है ये कैसे हो सकता है, उसने ये कैसे किया। जैनो गोकू जो उस हमले से बहुत दूर जाकर गिरा था वो खड़ा होता है और कहता है ये क्लोन भी बना सकता है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, शायद इसलिए वेजिटा इससे हार गया, लेकिन ये कौन से यूनिवर्स से है मुझे पता नहीं चल रहा, मुझे ये पता लगाना होगा कहीं ये गड़बड़ ना कर दे। के बाद हम गोकू को देखते हैं जो कहता है क्या उस हमले के बाद मैं ठीक हो गया हूँगा। ये कहने के बाद वो जैनो गोकू की तरफ अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जैनो गोकू उसके हमले को टॉर्च कर देता है। गोकू को समझ आ जाता है कि वो अभी भी स्लो है और इसी का फायदा उठाकर जैनो गोकू उसे बेहोश करने के लिए अपने स्टाफ से उसकी गर्दन पे एक बहुत पावरफुल अटैक करता है। गोकू ये देखकर उस हमले से बचने की पूरी कोशिश करता है। जब तक वो वहाँ से हटता वो हमला से जा लगा था और वो जमीन की तरफ बहुत तेजी से गिरता है और वो जहाँ पर गिरता है वो पूरी की पूरी जगह तबाह हो जाती है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैनो गोकू कहता है ये पावरफुल तो है लेकिन साथ ही बेवकूफ भी, अगर इसके सामने वाला अपोनेंट इसके जितना ताकतवर हो तो इसे हराना काफी आसान होगा। ये कहने के बाद जैनो गोकू अपनी पावर को रिलीज करता है और अपनी स्टाफ को उस छलावे की दुनिया पे मारता है, जिससे वो छलावे की दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन उससे पहले ही गोकू वहाँ पर आ जाता है और उसके हमले को रोक लेता है और वो अपनी मोंकी किंग की फॉर्म में था। जैनो गोकू कहता है ये तुमने कैसे किया, तुम्हें ये पावर कहाँ से मिली। गोकू कहता है इसके लिए मैंने बहुत ट्रेनिंग की है
ये कहने के बाद वो जैनो गोकू को एक पंच करता है, लेकिन जैनो गोकू बीच में अपने स्टाफ को ले आता है। और गोकू का पंच इतना पावरफुल था कि वो जैसे स्टाफ से टकराता है वहाँ पर बहुत पावर रिलीज होती है और जैनो गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है पता नहीं तुमने क्या किया था, लेकिन मैं बहुत कमजोर हो गया था और बहुत ज्यादा स्लो भी, लेकिन इस फॉर्म में तुम्हारी वो टेक्निक काम नहीं करेगी। जैनो गोकू खड़ा होता है और कहता है तो तुम्हें ये बात पता चल ही गई। चलो तुम इतने बड़े बेवकूफ तो नहीं हो, लेकिन मेरे पास भी कुछ है। ये कहने के बाद जैनो गोकू बहुत जोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को काफी अप करता है, जिस वजह से वो जगह कांपने लगती है और बहुत ज्यादा तबाही मचने लगती है। और हम देखते हैं गोकू के पास बहुत ज्यादा ओरा निकलने लगता है और जैसे ही वो ओरा खत्म होता है हम देखते हैं वो अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। गोकू कहता है तो ये बात है, तुम भी अपनी पावर को होल्ड कर रहे थे। लगता है काफी समय बाद मुझे कोई टक्कर का मिला है, तो चलो असली फाइट शुरू करते हैं। ये कहने के बाद वो आपस में फाइट करने लगते हैं। जैनो गोकू की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिससे वो गोकू को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। गोकू कहता है यकीन नहीं होता, आज मुझे अपनी टक्कर का बंदा मिला है, तो मैं इस फाइट को हमेशा याद रखूंगा। ये कहने के बाद वो एक की बलास अटैक बनाता है और जैनो गोकू के ऊपर कर देता है। जैनो गोकू उस अटैक को टॉच करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो एक नहीं बहुत सारे अटैक हैं। वो अटैक जैनो गोकू के पीछे से मुड़ जाते हैं और वो काफी पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जैनो गोकू उस अटैक को फिर से टॉच करता है, लेकिन वो अटैक खत्म नहीं होते जब तक वो जैनो गोकू से नहीं टकराते हैं। वो उसका पीछा नहीं छोड़ते और वो जैसे जैनो गोकू को लगते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और उस अटैक से जैनो गोकू काफी हद तक डैमेज हो जाता है, पर वो अपनी पावर से खुद को हील कर देता है और खड़ा होकर ये हमले इतने बुरे भी नहीं थे, लेकिन अब मेरी बारी है। ये कहने के बाद वो अपने दोनों हाथों को ऊपर करता है और एक बहुत पावरफुल की बड़ा सा अटैक बनाता है। गोकू ये देखकर कहता है ये मैं भी करूंगा। ये कहने के बाद वो भी एक बहुत बड़ा की बड़ा सा अटैक बनाता है और वो एक दूसरे पे अपना अटैक कर देते हैं, जिससे वो हमला आपस में टकरा जाता है। उनके हमले को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी पावर लगभग सेम है, पर तभी जोरदार धमाका होता है, जिस वजह से वो दोनों पीछे की तरफ चले जाते हैं। जैनो गोकू कहता है मैं इस ताकत में भी उसे नहीं हरा पा रहा। वहीं गोकू भी कहता है ये बहुत ताकतवर है, मुझे कुछ और करना होगा। ये कहने के बाद वो अपना कामेहामेहा तैयार करता है। उससे पहले ही जैनो गोकू उसके पीछे आ जाता है और अपना अल्टीमेट कामेहामेहा अटैक उस पे कर देता है। जैनो गोकू का वो हमला इतना पावरफुल था कि उस हमले से छलावे की दुनिया तक कांप जाती है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वेजिटा कहता है फाइनली काकारोट ने उसे हरा ही दिया। और जैसे उस हमले का असर कम होता है हम गोकू को देखते हैं जो जमीन पे पड़ा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था वो बेहोश हो चुका है, पर तभी उसकी बॉडी हिलती है और अचानक से वो खड़ा हो जाता है और कहता कमाल का ये हमला था, एक पल के लिए इसने तो मेरी जान ही निकाल दी। ऐसा लगा मैं मारा गया, पर तुम देख सकते हो मैं मरा नहीं बल्कि बच गया। जैनो गोकू कहता है ये सच में अजीब बात है, मैं भी ये देखकर चौंक गया हूँ। चलो मैं मान गया तुम बहुत ताकतवर हो, तो इस फाइट को खत्म करो, मुझे आराम करना है, मैं बहुत थक चुका हूँ। गोकू कहता है मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले मेरे हमले का सामना करो। ये कहने के बाद वो बिना सोचे समझे जैनो गोकू पर अपना कामेहामेहा चार्ज कर देता है। जैनो गोकू कहता है याजुमा से तो मैं बच गया हूँ, लेकिन ये बेवकूफ मुझे मार के ही मानेगा। मैंने उसे हरा दिया था और जब मैं डार्क पावर को हरा सकता हूँ तो इसे भी रोक सकता हूँ, और मुझे नहीं लगता ये बेवकूफ फिर मेरा पीछा छोड़ेगा, मुझे कुछ और सोचना होगा। और तभी हम देखते हैं जैनो गोकू को वो हमला लग जाता है। जैनो गोकू उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, पर गोकू का हमला बहुत ही पावरफुल होता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उसके साथ वो छलावे की दुनिया भी खत्म हो जाती है और जैनो गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। वेजिटा ये देखकर कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, उसने काकारोट को भी हरा दिया। तभी गोकू जैनो गोकू के पास आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? जैनो गोकू कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मुझे बताओ तुम कौन से मल्टीवर्स से हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? गोकू कहता है मैं बस ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ और मैं भटक चुका हूँ, मैं अपने यूनिवर्स में वापस नहीं जा पा रहा, तो सोचा क्यों ना सारे मल्टीवर्स में जाके ट्रेनिंग ही कर लूँ। जैनो गोकू कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ओमनी किंग गोकू के पास जाना चाहिए, वो तुम्हारी इसमें मदद कर सकता है, पर ध्यान रहे ज्यादा मल्टीवर्स में ट्रेवल मत करना, वरना इससे टाइम में बहुत गड़बड़ हो सकती है। गोकू कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो ये ओमनी किंग गोकू कहाँ मिलेगा? जैनो गोकू कहता है जिस चीज से तुम यहाँ पर आए हो उसी चीज से तुम ओमनी किंग गोकू के पास क्यों नहीं चले जाते? गोकू मन ही मन कहता है मैं कैसे बताऊं कि वो डिवाइस अब खराब हो चुका है, पर कोई बात नहीं मैं उसे ढूंढ लूंगा। इसके बाद वो जैनो गोकू से कहता है बताने के लिए शुक्रिया, तो मैं जा रहा हूँ। ये कहने के बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। वेजिटा कहता है क्या करो, क्या तुम सच में उससे हार गए? जैनो गोकू कहता है ऐसा ही समझ लो, वो बहुत ही पावरफुल था।
मैं उसे अच्छी खासी टक्कर दे सकता था, लेकिन मैंने यही बेहतर समझा। तो चलो हमें भी चलना चाहिए, मैं बहुत थक चुका हूँ, उस फाइट के बाद मुझे आराम करना है। इसके बाद वो भी चले जाते हैं। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो दूसरे यूनिवर्स में आ चुका था। वो कहता है क्या यही ओमनी किंग गोकू का यूनिवर्स है? तभी गोकू से कोई कहता है तुम्हें उससे क्या काम है? गोकू पीछे मुड़कर कहता है मैं उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन तुम कौन हो? वो गोकू को जैसे ही देखता है हैरान हो जाता है और कहता है क्या एक और फादर यहाँ पर आए हैं? पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है। गोकू कहता है ये तुम फादर किसे कह रहे हो और तुम कौन हो? ज़ाइकोर कहता है लंबी कहानी है, लेकिन आपको जल्दी पता चल जाएगा।